Hi everyone, welcome back to Mind Review, and I wish you all a very happy new year that we have entered in the new 2024 year that's there. I hope it's good for all of you and you all are able to achieve your smart goals that you might have prepared as we discussed in the last video. ठीक है, तो ये है सिसरेली की सीरीज जो माइंड रिव्यू पे चल रही है and here we are covering all the 15 chapters of your psychology book by Sondra K. Sisreli, and we are making sure. So till now we have covered the first 13 chapters of this book and right now we are at the 14th chapter. तो हम लोग ये जो psychological disorders से related chapter है जो आपके clinical psychology के portion के अंडर आता है उसको cover कर रहे हैं and today's video is part 4. So if you are new to the channel, please feel free to subscribe to the channel and visit the channel. वहाँ पे playlist का section होगा. You can go to the Cicerelli series playlist and access all the previous videos related to this series from there itself. So let us get started. Till now we have talked about a lot of disorders and आज के वीडियो में जो पार्ट 4 है चैप्टर 14 का उसमें हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स तो उनका मेन फीचर क्या होता है, यहाँ पे एक ब्रेक आता है कॉन्शियस अवेयरनेस में. सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद टर्म्स लाइक कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. ये हमने आपके साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट में भी किया हुआ है. सो कॉन्शियस इज समथिंग दैट यू आर अवेयर ऑफ एट द मोमेंट, है ना. सो जब आपके उस कॉन्शियस अवेयरनेस में ब्रेक आता है या आपका जो मेमोरी है उसके लॉस होने लगता है या आपकी जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है उस पर क्वेश्चंस आने लगते हैं सच दैट you are not able to understand who you are not able to relate with your own self, you are not able to relate with the environment around you. तो उस चीज को हम बोलते हैं या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि डिसोसिएट हो रहा है एक इंडिविजुअल या डिसोसिएशन हो रहा है. ओके, अब ये जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स है इनके कुछ टाइप्स होते हैं वो हम कवर करेंगे. So first let's talk about this dissociative amnesia. So dissociative amnesia में क्या होता है भाई कि जो इंडिविजुअल है दे आर नॉट एबल टू रिमेंबर पर्सनल इंफॉर्मेशन. तो उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है लाइक उनके लाइफ के जो इवेंट्स थे, जो लोग उनके लाइफ में रिलेटेड हैं उनसे या उनके खुद के इवेंट्स भी कि व्हेन इज देयर मे बी बर्थडे हुआ दे, व्हाट इज देयर प्रोफेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो दे आर नॉट एबल टू रिमेंबर दीज थिंग्स. द कॉज ओवर हियर इज साइकोलॉजिकल. ये जो मेमोरी लॉस का कॉज है वो साइकोलॉजिकल होता है रादर दैन फिजिकल. तो ऐसा नहीं है कि उनके कोई ब्रेन का पार्ट इंजर हो गया है इसीलिए उनको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन याद नहीं आ पा रही है, ओके, और देयर लॉन्ग टर्म मेमोरी इज impacted, that's why it has happened. No, over here the cause is psychological because of some kind of stressful experience or emotionally traumatic experience. The dissociative amnesia happens. So this is a class, a type of dissociative disorder only जहाँ पे एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भूलता है. एंड क्यों भूलता है? प्रोबेबली कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है उसकी लाइफ में या इमोशनली ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस रहा है. कूल. द नेक्स्ट टाइप इज डिसोसिएटिव फ्यूग. अब डिसोसिएटिव फ्यूग में क्या होता है, द पर्सन सडनली ट्रैवल्स अवे फ्रॉम होम एंड देन दे आर नॉट एबल टू रिमेंबर कि उस ट्रिप में वो गए थे या क्या हुआ था या उनकी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है. तो यहाँ पे क्या होता है, एक इमीडिएट ट्रैवल अवे होता है, एक फ्यूग स्टेट होता है दैट सपोजिटली राइट नाउ यू आर पर्सन ए. पर्सन ए हो और आप न्यू दिल्ली में रह रहे हो, आपका एक प्रोफेशन है दैट प्रोबेबली यू आर अ टीचर एट सम school or somewhere and you are carrying out your everyday daily life task, but then suddenly there is a dissociation. आप अगले दिन उठ के किसी और जगह चले जाते हो, मे बी विद इन दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली, एंड यू बिगिन टू लीड अ न्यू लाइफ. यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग ऑफ व्हेन यू वर पर्सन ए. तो आपको ये भी याद नहीं है कि आप एक स्कूल में टीचर हो या यू आर somebody's probably daughter or somebody's son and anything like that. You do not remember at all. और ये होता है आपका फ्यूग स्टेट जहाँ पे आपका एक सडन ट्रैवल अवे होता है. एंड व्हेन दिस फ्यूग स्टेट एंड्स you come back to this place and you are very confused कि I don't know what happened, where did I go,
what happened in these previous 2 to 3 days or maybe 1 week. So you do not remember anything, you do not remember what you did during that fugue state, where you were, what exactly happened. You just come back to your previous identity. So that is dissociative fugue. यहाँ पे जो मेन क्राइटेरिया, मेन फीचर है वो है कि एक सडन ट्रैवल अवे होता है, ठीक है। और जो वो फ्यूग का स्टेट है उसमें जो भी चीजें हुई, जो भी आइडेंटिटी आपने अपनाई, वो चीजें आपको याद नहीं रहती। Let's move forward. Another type of dissociative disorders are dissociative identity disorders and depersonalization. तो ये जो dissociative identity disorder है, इसको हम multiple personality disorder के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो काफी पहले इसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से बहुत फेमसली जाना जाता था, बट नाउ वी यूजुअली कॉल इट एज DID, दैट इज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। सो व्हाट हैपेंस इन डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, द पर्सन सीम्स टू एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज इन वन सिंगल बॉडी ओनली। तो यहाँ पे कोई एज सच ट्रैवल अवे नहीं होता, नथिंग लाइक दैट इज देयर, बट यहाँ पे एक से मतलब एक पर्सनालिटी तो आपकी खुद की होती है, दैट यू आर पर्सन ए and that is your personality, है ना। But in dissociative identity disorder DID, what happens, there are 2 or more than 2 different personalities within the same body. So वही person A है, उस person A की एक तो अपनी खुद की personality है, in addition to that own personality there can be more personalities as well. हो सकता है एक और personality हो तो 2 हो गई, या फिर 2 से ज्यादा, मे बी एक और तीसरी पर्सनालिटी भी हो जो कंप्लीटली डिफरेंट है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस पर्सन ए की जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है, दैट इज अवेयर ऑफ द अदर पर्सनालिटीज, और मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे आर नॉट अवेयर ऑफ अदर पर्सनालिटीज एग्जिस्टिंग। तो कभी भी वो जो है एक स्विच आ जाता है उनकी पर्सनालिटी में, दैट फ्रॉम पर्सन एज ओरिजिनल पर्सनालिटी they might switch to the other personality that is there in their body. They will accordingly behave very differently, है ना। अपने फैमिली मेंबर्स या आसपास जो लोग हैं उनसे भी डिफरेंटली बिहेव करेंगे, probably they would not even recognize them in that situation. So that is what is happening in dissociative identity, कि उनकी जो आइडेंटिटी है खुद की ओरिजिनल पर्सनालिटी, उसी से डिसोसिएशन हो रहा है, उसी से अवेयरनेस जो है ब्रेक हो रही है। एंड देन देर इज योर डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो पहला तो कि डीपर्सनलाइजेशन को हम डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। सो वेदर यू कॉल इट एज डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन, इट्स द सेम थिंग। यहाँ पे क्या होता है दैट द पीपल दे फील डिटैच्ड एंड दे फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम देमसेल्व्स ऑल्सो, फ्रॉम देयर बॉडी ऑल्सो, फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स ऑल्सो। तो वो जो अपने खुद के आप से एक कनेक्शन होता है ना, वो कनेक्शन उन्हें फील नहीं होता, अपनी बॉडी से कनेक्शन फील नहीं होता। they feel as if they are occupying someone else's body. तो even if when they are looking in the mirror, they will feel कि as if वो किसी थर्ड पर्सन या किसी सेकेंड पर्सन को देख रहे हैं। they will not realize that जो इंसान मिरर में है वो खुद ही है। Okay, so they'll feel that they are occupying somebody else's body, somebody else's personality, और जो उनका environment है, जो उनका surroundings है, उससे भी वो काफ़ी ज़्यादा detached और disconnected feel करते हैं। So this is what is happening in depersonalization. So ये 4 categories होती हैं आपकी dissociative disorders की: dissociative amnesia, dissociative fugue, then your DID, that is dissociative identity disorder, and your depersonalization, that is also known as derealization. अब एक कॉमन सा सवाल काफ़ी लोगों के मन में होगा कि ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते क्यों हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि पर्सनालिटीज अलग अलग आ रही हैं या खुद की बॉडी में नहीं है, ऐसा फील आ रहा है। सो दीज आर सर्टेन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द कॉजेज फ्रॉम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। जो साइकोडायनामिक स्कूल ऑफ थॉट है सिगमंड फ्रॉइड का, उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि मोस्टली ये जो चीज़ें हो रही हैं दैट इज बिकॉज ऑफ रिप्रेशन और योर मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, ठीक है। तो रिप्रेशन, तो इफ यू रिमेंबर, इज अ डिफेंस मैकेनिज्म एट एन अनकॉन्शियस लेवल इट इज हैपनिंग। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग होता है कि आप जानबूझ के किसी ट्रॉमेटिक या स्ट्रेसफुल इवेंट को फॉरगेट करना चाहते हो, सो दैट यू डू नॉट हैव टू फेस दैट ट्रॉमा, दैट स्ट्रेस एंड दैट इमोशनल अपहीवल अगेन एंड अगेन। Alright, then your cognitive and behavioral school of thought, what it says is कि जब भी कोई हमारी लाइफ में एक बहुत ट्रॉमेटिक या डिस्टर्बिंग इवेंट आता है, सो पर्सन को क्या है, दे माइट फील गिल्टी, दे माइट फील शेम एंड एंक्शियसनेस व्हेन दे थिंक अबाउट दीज डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स। इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल ना, हमारी लाइफ में भी अगर कोई बहुत स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस आता है या कोई बहुत स्ट्रेसफुल डिस्टर्बिंग इवेंट हो जाता है, तो जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें एंक्शियसनेस फील होती है। हो सकता है कई बार
हमें शेम भी हो, गिल्ट भी फील हो, तो ये जो सारी थॉट्स आती हैं, nobody would like to feel these thoughts, nobody would want to feel anxious or nobody would like to feel guilty. सो इनकी वजह से क्या है, थॉट अवॉइडेंस होता है, वी वॉन्ट टू अवॉइड सच थॉट्स, एंड जब हम थॉट्स को अवॉइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वी बिगिन टू फील अ लिटिल गुड, क्योंकि अब ये जो थॉट्स हैं एंग्जाइटी की, शेम और गिल्ट की, हम ये थॉट्स सोच ही नहीं रहे तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, जिसकी वजह से एक नेगेटिव री आ जाती है उस थॉट अवॉइडेंस की। ओके, नेगेटिव री में यही होता है ना कि हम कुछ रिमूव कर रहे हैं अच्छा फील करने के लिए या कुछ बेटर बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए। सो दैट इज वाई अगेन एंड अगेन ये एक इंडिविजुअल की हैबिट बन जाती है दैट ओके, इफ आई विल अवॉइड दिस थॉट दैट मीन्स माई एंग्जाइटी विल गेट रिड्यूस्ड एंड आई विल फील हैप्पी, आई विल फील एट ईज। सो दे अगेन एंड अगेन इंडल्ज इन थॉट अवॉइडेंस, बिकॉज ऑफ विच वॉट हैपन्स कि वो एक मेंटल ट्रॉमा क्रिएट होता जाता है और आप डिसोसिएट होते जाते हो अपने आप से, यू गो मोर फार अवे फ्रॉम योर ओन सेल्फ। कूल? Okay, so these are certain causes, and with that we'll end today's video right here. आई होप आप लोगों को डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स समझ आया होगा। अगर आपको इन डिसऑर्डर्स को और डिटेल में समझना है सो यू कैन गो टू द क्लिनिकल साइकोलॉजी प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल, जहाँ पे मैंने और भी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज यू कैन रीड अप केस स्टडीज रिलेटेड टू दीज डिसऑर्डर्स फ्रॉम गूगल, यू विल easily find a lot of case studies and that will really help you to enhance your understanding. And make sure guys, if you are still watching this video and have not subscribed to the channel yet, तो please subscribe कर दो, like कर दो वीडियो को अगर आपने आज कुछ नया सीखा है या कुछ पुराना कंसेप्ट रिवाइज किया है, and also share this video with your psychology friends, your psychology mates, with whoever you think would benefit from watching it. ठीक है, till then have a very good day, a very good year ahead and all the best for your studies and exams. Bye bye.